हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। देखते हैं क्या क्या न्यूज़ जो है आज हमें पढ़ने को मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर। नाम याद रखना बच्चे, जिस भी मिनिस्ट्री का उल्लेख किसी भी खबर में हो, किसी भी न्यूज में हम अगर किसी मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो मिनिस्ट्री के मिनिस्टर साहब का भी नाम आपको याद रखना है। वो भी जो है क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, इसके मंत्री जी हैं वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 के दौरान डंप साइड रेमिडिएशन एक्सीलेटर प्रोग्राम और शहरी निवेश विंडो की शुरुआत की है। दो चीजें जो है आपकी इनोग्रेट हुई है बच्चे। जो पहली चीज है वो है आपका डीआरएपी डंप साइड रेमिडिएशन एक्सीलेटर प्रोग्राम। इसमें बेसिकली क्या करना है, भारत में जितने पुराने कूड़ेदान हैं, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा शहरों के बाहर जो है कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहां पर कि कूड़े को डंप किया जाता है। पूरे शहर का कचरा जो है आपका एक ही सामने डंप होता है, जिससे कि कचरे के पहाड़ बन जाते हैं। तो वो जो आपके कूड़ेदान है, वो जो आपके कूड़े घर है, उनको जो है आपका साफ करना है। पहला तो ये हो गया, पहला इनिशिएटिव ये है। दूसरा आपका क्या है बच्चे, अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो, यूआई विन। ठीक है, अब यूआई विन में जो मेन उद्देश्य है सरकार का लॉन्च करने का, वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, वो पर्सनल जो है इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है, कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनको जो है इस काम में इन्वेस्ट करने के लिए बनाना। ठीक है, यानी कि निवेशकों को इस तरफ जो है आपका जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चे कि शहरी बुनियादी ढांचे के लिए, शहरी बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देना जो है इसका मेन मोटिव है। ठीक है, तो सितंबर 2026, सितंबर 2026 याद रखना। ये उद्देश्य कब तक रखा गया है? 2026 तक बच्चे आपको ये काम करना है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, एक आपका यूआई विन है और एक आपका है डीआरएपी। ठीक है, तो डीआरएपी में आपका डी का मतलब है डंप साइट। ठीक है, जो कूड़ा घर है जहां पर कि कूड़े को डंप किया जाता है उनको क्लीन करना। 2026 तक जो है आपका ये उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, लगभग आपका बच्चे 202 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिसमें कि 214 स्थलों पर जो है आपका कूड़ा घर है उनको हटाना है। और इसके लिए जो है बच्चे लगभग जो कूड़ा मतलब यहाँ पे पड़ा हुआ है वो है आपका 8.8 करोड़ टन। इतना कूड़ा जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसको कि साफ करना है। अगली आपकी न्यूज बच्चे डिफेंस रिलेटेड है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है मालाबार 2025, ये इसका आयोजन किया गया। और मालाबार बच्चे जो आपका नौसैनिक अभ्यास है ना, ये क्वाड कंट्रीज की नेवी के बीच में होता है। क्वाड कंट्री में कितने हैं? क्वाड कंट्री में जो है आपके 4 देश हैं। ठीक है, 4 देश आते हैं और 4 देशों में कौन कौन है क्वाड में? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो चारों ही देशों की जो नेवी है उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया, आपको याद रखना है। और आयोजन स्थल कहां पे रहा बच्चे? यह आपका है उत्तरी प्रशांत क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में गुआम नाम का एक आइलैंड है जहां पर कि ये अमेरिका की टेरिटरी है बेसिकली। ठीक है, यूएसए की टेरिटरी है। तो यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया। भारत को रिप्रेजेंट करने वाला जो जहाज है वो है आपका आईएनएस सह्याद्री। ठीक है, भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, याद रखेंगे। गुआम की लोकेशन बच्चे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना इसे। यहाँ पे देखिए, ये है आपका गुआम। ठीक है, ये गुआम है। ठीक है, और ये जो है आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, इधर आपका फिलिपीन सी है। तो ये जो आइलैंड है ना, इसको अमेरिका के द्वारा क्या किया जाता है, एक तरीके से अमेरिका की टेरिटरी है। ठीक है, अमेरिका की टेरिटरी है गुआम। यहाँ पे हुआ है आपका 2025 का मालाबार एक्सरसाइज। अगली न्यूज बचे आपकी इंटरनेशनल न्यूज है और ये न्यूज है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश ने यूनाइटेड नेशन के एक ट्रीटी को साइन कर लिया है और इस ट्रीटी को साइन करने वाला बांग्लादेश एशिया का पहला देश बन गया है। तो ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी का नाम है संयुक्त राष्ट्र जल संधि। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जल संधि का जो ऑफिशियल नाम है ना बच्चे, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, देखो, कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेस एंड इंटरनेशनल लेक्स। ठीक है, ये क्या है? ये इसका ऑफिशियल नाम है। ठीक है, स्थापना 1992 में जो है आपका ट्रीटी साइन होना स्टार्ट हुई होगी और उसके बाद जो है आपका 1996 में ये आपका लागू हुई है। ठीक है, शुरुआत में इसमें जो कंट्री थे वो आपका यूरोप था, कुछ आपके मध्य एशिया के देश थे। ठीक है, लेकिन अभी जो है बच्चे आपका 2016 से सारे के सारे यूनाइटेड नेशन में जितने भी मेंबर हैं उन सब के लिए जो है इसे ओपन कर दिया गया है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के बच्चे वाटर कन्वेंशन या फिर कह सकते हैं वाटर ट्रीटी है, जैसे कि बांग्लादेश के द्वारा क्या कर दिया गया है, बांग्लादेश के द्वारा साइन कर लिया गया है। और ये जो है एशिया का पहला ऐसा देश है जिसने कि साइन किया है। उसके अलावा बच्चे इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है
साझा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन, संघर्षों की रोकथाम, क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो साझा जल स्रोत बेसिकली क्या है, आप लोगों ने देखा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, वाटर बॉडी है, ठीक है, रिवर है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पे जो है एक साथ 3 देशों का कंट्रोल है। इसका कुछ हिस्सा है जो कि तिब्बत में बहता है, जो कि चाइना के कंट्रोल में आता है। फिर इसका कुछ हिस्सा है जो कि भारत में बहता है, जो कि भारत के कंट्रोल में है। उसके बाद में इसका कुछ हिस्सा है जो कि बांग्लादेश में एंटर करता है, जो कि बांग्लादेश के कंट्रोल में है। ठीक है, तो बच्चे इस रिवर को अगर हमें बचाना है, इस वाटर बॉडी को अगर हमें बचाना है, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल इस्तेमाल अगर हमें इसका करना है, तो वो तीनों देशों को करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि कोई भी एक देश जो है आपका नदी के बारे में सोचे और वो पूरी की पूरी नदी जो है रिवाइव हो जाए, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरीके के जल स्रोतों के बारे में जो कि साझा होते हैं, 2 कंट्री या 2 से ज्यादा कंट्री का अधिकार उस पर होता है, सभी जो है आपका मिलकर के एफर्ट अगर करेंगे तब जाकर के जो है कोई काम होगा। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे आपका ये वाटर ट्रीटी है, आपको याद रखना है, ये बांग्लादेश के द्वारा साइन किया गया है। अगली न्यूज बच्चे नेशनल है, बीएसएफ की बहादुर ट्रैकर डॉग है ये बबीता, बबीता नाम है डॉग का। ठीक है, ट्रैकर डॉग है, बीएसएफ की है बबीता। ये आपकी खबरों में रही, खबरों में इसलिए रही क्योंकि बच्चे इसे पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेशनल लेवल का अवार्ड दिया गया है इसे। तो इसको जो पुरस्कार मिला है वो है राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार। ठीक है, राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 जो है इसे दिया गया है। आपको याद करना है बच्चे इसका नाम। ठीक है, बबीता नाम है, ट्रैकर डॉग है, और है किसका ये डॉग, ये है आपका बीएसएफ का, सीमा सुरक्षा बल का डॉग है। अभी रिसेंटली जो है पंजाब में अमृतसर सेक्टर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में इसने जो है आपका अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए इस डॉग को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 ये है आपका बबीता। ठीक है, अगला बच्चे, दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद की 9 वर्षीय अर्शी गुप्ता ने माइक्रोमैक्स वर्क 8 से लेकर के 12 ईयर, ठीक है, इसमें प्रतिस्पर्धा करते हुए 2025 का FMSCI इंडियन रोटेक्स मैक्स नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप जीत लिया है। और आपको पता है बच्चे कि कार्टिंग चैंपियनशिप पहली बार किसी लड़की ने जीता है। ठीक है, नाम याद रखना, ये जो है आपकी 8 से 12 की कैटेगरी में है, 9 साल की है, नाम है इनका अर्शी गुप्ता और दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है। ठीक है, तो अर्शी गुप्ता का नाम याद रखिएगा, पहली बार जो है आपका ये खिताब, ये जो आपका चैंपियनशिप है कार्टिंग का, वो जो है किसी लड़की ने जीता है। ठीक है, याद रखना। उसके अलावा जो कार्टिंग जो होता है ना, ये आपकी छोटी छोटी जो है इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इस तरीके से छोटी छोटी जो है आपकी ये कार है। ठीक है, और आप लोगों ने कभी कभी जो है आपका ये तो प्रोफेशनल कार्टिंग है ना, गो कार्टिंग का गेम होता है जिसको कि मतलब ऐसे खेला जाता है ना। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे इसके बारे में। तो गो कार्टिंग यानी कि एक प्रकार का कार रेसिंग है ना, छोटी छोटी जो है इस तरीके की कार होती है, इनको जो है वही जैसे आपका फॉर्मूला 1 रेस है, मोटो जीपी रेस है, उस तरीके से जो है आपका एक तरीके से रेस है, लेकिन कार्टिंग की रेस है। ठीक है, तो याद करना बच्चे कि अर्शी गुप्ता जो है इसको जीतने वाली पहली लड़की बनी है, पहली गर्ल बनी है। ठीक है, अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, हंगेरियन ब्रिटिश राइटर, इनका नाम है डेविड सिजले। ठीक है, डेविड सिजले इनका नाम है बच्चे, और इनको 2025 का बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है, इनके उपन्यास का नाम क्या है, जिसे ये पुरस्कार मिला है, उपन्यास का नाम है फ्लैश। ठीक है, ये है आपका फ्लैश। ठीक है, डेविड सिजली इनका नाम है, फ्लैश नाम का जो है इनका नोवेल है, उपन्यास है। ठीक है, और 2025 का बुकर प्राइज जो है इनको दिया गया है। पुरस्कार समारोह लंदन के ओल्ड विलिंगसेट में आयोजित किया गया, और पिछली बार की जो विनर थी, ठीक है, पिछली बार की जो विनर थी सामंता हार्वे, उन्होंने ये पुरस्कार जो है और ट्रॉफी इनको प्रदान की। ठीक है, तो पिछली बार की जो विनर है उनका नाम याद रखना, सामंता हार्वे इनका नाम है। और सामंता हार्वे की किताब कौन सी थी बच्चे, ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये अब स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया है, आपको पूछा जाएगा ऑर्बिट नाम की किताब किसने लिखी है, तो ऑर्बिट नाम की बुक जो है सामंता हार्वे ने लिखी है। बड़ी इंटरेस्टिंग जो है आपके साइंस फिक्शन बुक है ऑर्बिट। ठीक है, और सामंता हार्वे ने जो है किताब को लिखा है, इसके लिए इनको पिछले बार का बुकर प्राइज दिया गया है। इस बार का बुकर प्राइज जो है डेविड सिजले ने जीता है, किताब का नाम है फ्लैश। ठीक है, याद रखेंगे, सिजले फ्लैश। ठीक है, बुक का नाम और राइटर का नाम, दोनों का नाम याद रखना। ठीक है, अगली न्यूज भी आपके अवार्ड है, लेकिन इसमें खूब सारी कैटेगरी है बच्चे। 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार होंगे। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बच्चे आपके पुरस्कार दिए जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, DOWRD NGR ने वर्ष 2024 के लिए
छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 46 विजेताओं की घोषणा की है। तो देखो बच्चे, अभी जो विनर है उनकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी फिजिकली अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, 18 नवंबर को जो है बच्चे पुरस्कार दिए जाने हैं। दोबारा मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि हो चुका है ना, जिनका नाम यहाँ पे है उन्हीं को दिया जाएगा। तो इसमें जो है आपके पुरस्कार में कुछ कैटेगरी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है वो है आपका सर्वश्रेष्ठ राज्य का, बेस्ट स्टेट। बेस्ट स्टेट जो है बच्चे महाराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एग्जाम में पूछे जाने के लिए, तो ये है आपका बेस्ट स्टेट। उसके बाद की जो कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ जिला है, तो ये जिला जो है बच्चे आपका राजनांदगांव है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश का खरगोन है। उत्तरी क्षेत्र में मिर्जापुर है, यूपी का। तिरुनेलवेली ये तमिलनाडु में है, दक्षिण क्षेत्र में। और सिपाही जला त्रिपुरा ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो बेसिकली क्या है कि हर एक दिशा में, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, हर एक दिशा में जो है एक जिला जो है आपका चुना गया है। तो ये हर एक ये जो डिस्ट्रिक्ट है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सर्वश्रेष्ठ जिला, ये जो है बच्चे आपका हर क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है बच्चे। इस बार जो है आपका दुब्बी गनीपली, ठीक है, दुब्बी गनीपली, ये है आपका अन्नामैया, आंध्र प्रदेश। एपी की जो है बच्चे आपका, आंध्र प्रदेश आपका स्टेट है। ठीक है, और इस स्टेट का जो है बच्चे ये आपका ग्राम पंचायत है, दुब्बी गनीपली। ठीक है, इसे जो है बेस्ट ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, ये है आपका नवी मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, याद रखना, ये आपका बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन, ये है आपका वेट्टेईकरनपुदुर। ठीक है, वेट्टेईकरनपुदुर नहर ओदाईकुलम गांव WUE कोयम्बटूर। ठीक है, इनको बच्चे आपको दिया गया है बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद है आपका बेस्ट इंडस्ट्री, ये है अपोलो टायर्स लिमिटेड, कांचीपुरम, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ उद्योग। ठीक है, तो कुछ जो है कैटेगरी जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, वैसे वैसे सर्वश्रेष्ठ जिला वाली कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारे डायरेक्शंस है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको कहूंगी, जैसे आपका उत्तरी क्षेत्र है ना, नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में जो है आपका मिर्जापुर है, इसको थोड़ा सा याद रखना कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ग्राम पंचायत वाला ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। ग्राम पंचायत वाला और सर्वश्रेष्ठ उद्योग जो है ये भी जो है आपका एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी याद रखना है कि बेस्ट इंडस्ट्री जो है आपका दिया गया है अपोलो टायर्स लिमिटेड को। अगली जो न्यूज है वो बच्चे आपके रिलेटेड है रैंकिंग और रिपोर्ट से। ठीक है, सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में भारत का मुंबई शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, और ये सर्वे जो है ब्रिटिश मीडिया प्लेटफॉर्म टाइम आउट के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। और इस रैंकिंग में शहर के निवासियों की जीवन शैली, सामाजिक जुड़ाव, नाइट लाइफ, खान पान, समग्र खुशी के स्तर को जो है मापा जाता है। ठीक है, इसको जो है आपका बेस लिया जाता है। तो मुंबई जो है आपका दुनिया के सबसे खुश शहरों की लिस्ट में 5वें नंबर पे है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे, मुंबई जो है आपका दुनिया की, क्योंकि भारत में तो आपका पहले नंबर पे है ना, ये जो है आपका भारत में तो पहले नंबर पे है, शीर्ष स्थान पे, लेकिन दुनिया भर में अगर हम काउंट करें तो ये जो है आपका 5वें नंबर पे आता है। अब ये बच्चे आपके फर्दर लिस्ट है। ठीक है, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में आपका मुंबई, भारत पहले नंबर पे, बीजिंग दूसरे नंबर पे, चाइना जो है संघाई जो है आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, अगर हम पूरे दुनिया भर की बात करें, वर्ल्ड टॉप 3 हैप्पीएस्ट सिटीज की बात करें, अबू धाबी पहले, मेडलिन, कोलंबिया दूसरे पे, और कैप टाउन जो है आपका साउथ अफ्रीका की कैपिटल भी है वन ऑफ द, ये जो है आपका तीसरे नंबर पे। तो ये आपका वर्ल्ड की टॉप 3 है और ये आपके एशिया की टॉप 3 है। ठीक है, और भारत में जो पहले नंबर पे है वो है आपका मुंबई। ठीक है, तो हर जगह, हर सेक्टर के अकॉर्डिंग जो है आपका पहले नंबर पे आपको याद रखना है। अगली न्यूज है आपके अवार्ड। ठीक है, और अवार्ड वैसे पूरी न्यूज में अगर आप देखेंगे तो यही जो लास्ट लाइन है ना, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर चेन्नई। ठीक है, अब ये जो अवार्ड दिए गए ना बच्चे, ये केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन सह एक्सपो के तहत जो है आपके ये प्रदान किए गए हैं। तो इनमें आपकी कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर। ठीक है, जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है, जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट होता है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें सबसे बेहतरीन शहर कौन सा है? तो चेन्नई जो है बच्चे आपका उसमें सबसे बेहतरीन शहर पाया गया। उसके बाद जो है आपकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन प्रणाली वाला शहर। ठीक है, बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें आपका बच्चे उदयपुर है। ठीक है, सबसे नवीन वित्त पोषण तंत्र वाला शहर, सिटी विद द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म,
पिंपरी चिंचवाड़ अपनी परिवहन योजना में जन भागीदारी के सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड वाला शहर है। ठीक है, उसके बाद है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एवं एंड एफिशिएंट मोबिलिटी सोसाइटी। ठीक है, ये आपका है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ख्याल करेंगे। एक तो बच्चे आपको उदयपुर याद रखना है, गैर मोटर चलित परिवहन प्रणाली वाला शहर है ना, इसमें आपका उदयपुर पहले नंबर पे आया है। और एक है आपका ये वाला सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में आपका पहले नंबर पे है चेन्नई, है ना। इन दो कैटेगरीज को याद रखना, ये दो कैटेगरी बच्चे आपकी पूछी जाएंगी। ठीक है, याद रखना है तो। अगला जो है इंटरनेशनल न्यूज है, तजाकिस्तान से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों ने अफगानिस्तान का नाम सुना होगा ना, अफगानिस्तान से ही जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ तो आपको तजाकिस्तान मिलेगा। ठीक है, तो भारत ने तजाकिस्तान स्थित अपने एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी एयरबेस आईनी एयरबेस से अपनी सेना भारतीय वायुसेना को हटाने का डिसीजन लिया है। आपको पूछा जाएगा देश के नाम। रिसेंटली भारत ने कहां से अपनी भारतीय वायुसेना को हटा दिया है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा देश का नाम, तो ये है आपका तजाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद है बच्चे इसका असर भारत की मध्य एशियाई रणनीति सेंट्रल एशियन स्ट्रेटेजी में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ठीक है, और यहाँ पे एक जगह है बच्चे आपका वाखन कॉरिडोर। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, वाखन कॉरिडोर। वाखन कॉरिडोर से निकट स्थित आईनी एयरबेस के विकास और संयुक्त संचालन के लिए भारत और तजाकिस्तान सरकारों के बीच समझौता 2022 में समाप्त हो गया था और इसे जो है नवीनीकृत नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये इसको जो है रिन्यू होना था, इसको रिन्यू होना था लेकिन ये रिन्यू नहीं हुआ है। तो यहाँ से जो है बच्चे आपका क्या है कि भारत ने अपनी वायुसेना को वापस बुला लिया है या फिर कह सकते हैं कि हटा लिया है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे। ठीक है, भारत और तजाकिस्तान के बीच में समझौता कब हुआ था? 2022 में जो है आपका ये समाप्त हो गया है। इसके बाद जो है इसको रिन्यू नहीं करवाया गया है। अब थोड़ा सा तजाकिस्तान भी दिखा देती हूँ आपको। ये रहा बच्चे आपका तजाकिस्तान, ये देखो, ये आपका इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे ये पीओके वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान का हिस्सा है, अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका तजाकिस्तान स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तजाकिस्तान को अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे बच्चे इसकी कैपिटल है दुशानबे। ठीक है, दुशानबे इसकी कैपिटल है और इसके आसपास जो है आपका चाइना है, ऊपर किर्गिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान के ऊपर जो है कजाकिस्तान है, यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, नीचे आपका तुर्कमेनिस्तान है, नीचे आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्थान कंट्रीज में आपका वन ऑफ द स्थान कंट्री है ये तजाकिस्तान। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बचे आपका मिडिल ईस्ट के लिए। ठीक है, तो दुशानबे यहाँ की कैपिटल है और हमने यहाँ से इंडियन एयरफोर्स को हटाने का डिसीजन लिया है। अगली जो न्यूज है ये शॉर्ट न्यूज है। भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कैरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन पिंपल नाम का अभियान शुरू किया है। बहुत सारे ऑपरेशन बच्चे आप यहाँ पे देख रहे हैं कुपवाड़ा वाले सेक्टर में, है ना, क्योंकि यहाँ पे घुसपैठिए जो है सबसे आसानी से भारत में एंटर करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन पिंपल नाम का एक अभियान शुरू किया गया है। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज दिल्ली के बारे में सुना होगा, दिल्ली में जो है आपके बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसमें जो है आपका है ना ये अभी उसके खैर एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे ना कि कहाँ पे क्या है, किसी उसने उसके अभी जिम्मेदारी भी नहीं ली है। ठीक है, तो ऑपरेशन पिंपल जो है आपका कुपवाड़ा जिला जो है आपका यहाँ पे ऑपरेशन पिंपल है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे किया गया और किसने किया है? भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा किया गया। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुआ है, इतना याद रखना बच्चे। यह अभियान 7 नवंबर 2025 को शुरू किया गया था और इसमें भारतीय सेना, बीएसएफ, राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने मिलकर के संयुक्त रूप से हिस्सा लिया है। ठीक है, तो याद रखना ऑपरेशन पिंपल पूछा जाएगा किस चीज से रिलेटेड है, तो एंटी टेरर है ना, एंटी टेरर जो है आपका ऑपरेशन है और जम्मू कश्मीर में बच्चे इसे कंडक्ट किया गया है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है आपके पास में आ गया है। इसमें जो है बच्चे आपकी टेस्ट सीरीज में टेक्निकल नॉन टेक्निकल के आप जितने एग्जाम देते हैं ना, सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो आपको इसके अंदर मिलेंगे, है ना। ये आपका महापैक है, महापैक का टेस्ट सीरीज का महापैक है। इसके अंदर जितने भी आपके एग्जाम्स आप देते हैं उसके जो है सारे टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। 400+ बच्चे यहाँ पे टेस्ट है, टेक्निकल भी है, उन एग्जाम के जो है आपके नॉन टेक्निकल पार्ट भी है। ठीक है, किसी में जैसे इंग्लिश आता है तो इंग्लिश है, किसी में आपका रीजनिंग है, किसी में आपका मैथ्स है। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज में जो है जो इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज है आपका बच्चे एसएससी जेईई नॉन टेक्निकल के टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, 20+ टेस्ट इसमें है। ठीक है, दूसरा जो है आरआरबी जेईई सीबीटी इसका भी जो है आपका नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे आपके 25+ जो है आपके टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये जो टेस्ट हैं ये क्यों बच्चे दिए जाते हैं और क्यों जो है आपको इनको देना जरूरी है? देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप पढ़ते हो थ्योरी, ठीक है, थ्योरी पढ़ते हैं ये फिर एमसीक्यू पढ़ते हैं,
आप पढ़ते हैं और जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो उसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है ना, देखिए इतने समय में जो है आप पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, तो वहां पे जो है टाइम लिमिटेशन के साथ में जो है आपको चीजें करनी पड़ती हैं। आपका दिमाग जो है प्रेशर के अंडर में परफॉर्म करने के लिए तैयार होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट देते रहें। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।